हेलो व्यूअर्स, नोटबुक आईएएस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है विश्व की प्रमुख 10 नदियाँ। चलिए जानते हैं नदी के बारे में। यदि हम भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो हमारे जुबान पर गंगा नदी का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि विश्व की 10 सबसे लंबी नदियों में गंगा का नाम शामिल ही नहीं है। आइए आज आपको बताते हैं दुनिया की 10 सबसे लंबी नदियों के बारे में। पहली नदी है नील नदी। यह नदी संसार की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर यानी कि 4132 मील है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से निकलती है। यह विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में गिरती है। इसकी कई सहायक नदियां हैं, जिनमें श्वेत नील एवं नीली नील मुख्य हैं। उच्च तापमान तथा अधिक वर्षा के कारण यहाँ भूमध्य रेखीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। दूसरी नदी है अमेजन नदी। यह आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया तथा इक्वाडोर से होकर बहती है। यह पेरू के इंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर बहती है और अटलांटिक महासागर में मिलती है। अमेजन की 1100 से अधिक सहायक नदियां हैं, जिनमें से 12 नदियों की लंबाई 1500 किलोमीटर यानी 930 मील से अधिक है। इस नदी की लंबाई 6400 किलोमीटर है। चलिए जानते हैं तीसरी नदी यानी कि यांगजी नदी के बारे में। चीन में बहने वाली यह नदी एशिया की सबसे बड़ी तथा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। सिकांग के पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर बहती हुई पूर्वी चीन सागर में गिर जाती है। चलिए जानते हैं चौथी नदी यानी कि मिसिसिपी मिसौरी नदी के बारे में। लंबाई के आधार पर यह नदी अमेरिका की सबसे बड़ी तथा विश्व की चौथी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी का स्रोत मिनेसोटा राज्य की इटास्का झील में है, जहां से यह घुमावों के साथ दक्षिण की ओर चलती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की लंबाई 6275 किलोमीटर है। मिसिसिपी की सहायक नदी मिसौरी है और मिसौरी की सहायक नदी जेफरसन है। चलिए देखते हैं आज की पांचवी नदी के बारे में। एनिस अंगारा सेलिंगा। यह विश्व की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह रूस में बहती है। इस नदी की लंबाई 5539 किलोमीटर है। ये 3 नदियां हैं जो एक दूसरे से जुड़ती चली जाती हैं। यह नदी मंगोलिया के मध्य भाग से निकलती है और रूस के कई क्षेत्रों से बहते हुए आर्कटिक महासागर में मिल जाती है। चलिए जानते हैं विश्व की 6वीं सबसे लंबी नदी के बारे में। यह येलो नदी। यह नदी मध्य और दक्षिण एशिया की प्रमुख नदी है। इसकी लंबाई 5464 किलोमीटर है। यह चीन, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। यह दुनिया की सबसे गहरी नदी है। पश्चिमी चीन के किंगई प्रांत में 15,000 फीट यानी 4600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर यह 9 प्रांतों से होकर बहती है और सेडोंग प्रांत के डोगिंग शहर के पास बोहाई सागर में मिल जाती है। चलिए जानते हैं आज की 7वीं नदी के बारे में। ओब इर्टिस नदी। ओब इर्टिस नदी या ओबी नदी उत्तर एशिया के पश्चिमी साइबेरिया क्षेत्र की एक नदी है। ओब नदी की शुरुआत रूस के अल्ताई क्राय प्रदेश के बियस्क शहर से 26 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बिया नदी और कुतुन नदी के संगम से होती है। इस नदी की लंबाई 5410 किलोमीटर है। यह नदी रूस और कजाकिस्तान में बहती है। चलिए जानते हैं 8वीं नदी यानी पराना नदी के बारे में। यह नदी दक्षिण मध्य अमेरिका में बहती है। दक्षिण अमेरिका में बहने वाली नदियों में अमेजन नदी के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी नदी है। राना नदी का मतलब है समुद्र जैसी विशाल। यह ब्राज़ील, पैराग्वे और अर्जेंटीना में बहते हुए 4880 किलोमीटर का सफर तय करती है। यह रियो दे ला प्लाता नदी के मुहाने का निर्माण करते हुए अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। चलिए जानते हैं 9वीं नदी यानी कांगो नदी के बारे में। इस नदी को जेरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी 4700 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नील नदी के बाद यह अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। यह समुद्र में प्रति सेकंड 20 लाख घन फुट कीचड़ युक्त पानी गिराती है, जो संपूर्ण मिसिसिपी के औसत का 4 गुना है। यह अटलांटिक महासागर में गिरने वाली नदी है। चलिए जानते हैं आज की 10वीं और आखिरी नदी के बारे में। अमूर अर्गुन नदी। अमूर नदी पश्चिमी मंजूरिया की पहाड़ियों में सिल्क नदी और अर्गुन नदी के मिलाप से 303 मीटर की ऊंचाई पर जन्म लेती है। यह विश्व की 10वीं सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 4444 किलोमीटर है। रूस और चीन के बीच जमीन के लिए जो झड़पें 17वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक चली, उसमें अमूर नदी की अहम भूमिका थी। यह नदी रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्रों और पूर्वोत्तरी चीन के दरमियान अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है।